वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, देखिए आपको क्लास में आगे बढ़ते चल रहे हैं, जो कि टॉपिक चल रही थी नॉर्म। ठीक है, तो नॉर्म में मैंने 3 टाइप्स तक नॉर्म का पढ़ लिया था। आज अगली टाइप्स के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और आप सभी से भी अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए पहला लिखा हुआ मटेरियल नाउन। सबसे पहले मटेरियल नाउन समझो। बहुत से बच्चे का तो ये प्रॉब्लम होता है कि मटेरियल नाउन का अंग्रेजी नहीं लिखता कि मटेरियल किसे लिखाता है, गलत नहीं लिखना। उसके बाद मीनिंग प्रॉब्लम भी जो होता है वो प्रॉब्लम कि मटेरियल नाउन कैसे लिखाता है इंग्लिश में। देखिए लिखा हुआ है MATERIAL, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में ऐसे क्या कहते हैं? शायद द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं, ये हिंदी की बात की है, नहीं द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं, अब हिंदी से नहीं, हमको चलो आते हैं इसके किस पे, डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, तो सीधा हम यहाँ से कहाँ चले बाबू, डेफिनेशन पे आते हैं। देखा जाए सब लोग यार ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है मटेरियल नाउन, उसके बारे में जानने जा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ अ नाउन दैट कैन बी मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है? मापना। मेजर का मतलब क्या हो गया? मापा जाए। ठीक है, और वेट, वेट मींस यस, ओके, तो वेट मींस जिसे क्या किया जाए, वजन किया जाए, तौला जाए। बट कांट बी काउंटेड, बट कांट बी काउंटेड मतलब गिना नहीं जा सकता। उसी को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या लिखा हुआ, बोलो क्या लिखा हुआ है? अ नाउन दैट कैन बी मेजर और वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। एग्जांपल्स के जैसे देखिए आयरन लिखा हुआ है। आयरन मींस क्या होता है? तो बताओ, आयरन मींस तो लोहा ऐसे होता है। तो बताइए कि अगर हम लोग लोहा खरीदने अगर जाते हैं, समझ लो लोहा को अगर बेचना तो कैसे बेचते हो? उसको तौल करके देते हैं ना। तौल करके तो किस नाउन में आ गया हो बाबू? मटेरियल नाउन में। फूड, मिल्क, वाटर, गोल्ड, फिश, ये सब के जैसे मछली। क्या सर मछली तो गिन देंगे हम, ये 2-4 मछली है, गिन सकते हैं? नहीं कर सकते हो ना कि मछली को सर गिन सकते हैं। बट समस्या यहाँ पे क्या है, तुम जब मार्केट में जब निकलते हो तो तुम अगर मछली के दुकान पे जाओ और मछली वाला के कहो कि एक मछली दे दीजिए, वहां पैसे बोलते हैं, वजन से वो मछली को देता है। 1 केजी दीजिए, 2 केजी दीजिए, यानी जितना केजी मतलब कि लेना था हम उसको क्या करते हैं? तौल करके लेते हैं, वेट करके लेते हैं। तो इसलिए मछली को किस नाउन में रखा गया है? मटेरियल नाउन में रखा गया है। ये एग्जांपल्स हो गए उसके। ठीक है, और ये क्या हो गया उसका? डेफिनेशन हो गया मटेरियल नाउन का। और इसमें कुछ अलग चीजें हैं, देखिए समझिएगा। और अलग चीजें क्या क्या है कुछ ऐसे बताते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल रूल्स, मान लो कि रूल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रूल्स की। तो सबसे पहला रूल्स इसमें क्या कहता है कि अगर मटेरियल नाउन गिवन हो, मटेरियल नाउन अगर दिया हुआ हो, इफ गिवन मटेरियल नाउन देन आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। अगर मटेरियल नाउन रहेगा तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। मटेरियल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ये हमारा पहला नियम कहता है। यानी कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। कोई समस्या बालक? नो सर। नहीं सर। अब देखिए जैसे कि नहीं करेंगे सर, अगर मान लीजिए कि आपको सामने वाटर लिखा रहेगा, बोले कि इसके पहले क्या लगाइए? आर्टिकल का प्रयोग कीजिए। क्या लगाइएगा? नो आर्टिकल। कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा जी? क्योंकि सर ये कौन सा नाउन है सर? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एग्जांपल इस प्रकार से अगर तुम्हें दिया जाए, लिखा हुआ है कि ड्रैग्स इज इनसाइड द रोड। ठीक है, उसके बाद लिखा जाए द ड्रैग्स इज इनसाइड द रोड। ठीक है, उसके बाद अब चारों में सही कौन हो तो पहचानना है। ठीक है ना।
फिर मान लो कि लिखा रहे ड्रैग इज इनसाइड द रोड, ठीक है, और ड्रैग्स आर इनसाइड द रोड। ड्रैग्स का मतलब क्या होता है वो पहले बताओ तो। ड्रैग्स मतलब क्या होता है? ड्रग्स मींस नशे की दवा। वो ड्रग्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो ड्रग अलग होता है, ठीक है ना। वो ड्रग्स के हम है, यहाँ पे मैंने DREGS लिखा, ड्रग्स लिखा, इसका मीन्स क्या होता है वो बताओ। रोड के किनारे जो पड़े रहते हैं कूड़े कचड़े, समझते हो? इसका मतलब क्या होता है कि कूड़ा कचरा जो नहीं होता है, कूड़े कचड़े, इसको लिख सकते हैं कूड़े कचरे, ठीक है। ये ड्रग्स का मतलब ये होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो अगर ये हमारा लिखा हुआ है मटेरियल कूड़े कचरे गिनता है कि 2 गो कूड़ा है कि 3 गो कूड़ा है भाई उठा करके लेके चला जाता है एकदम, जितना रहे सारा वो भी गिना है कभी कूड़ा कचरा को नहीं, वो भी कूड़ा कचरा। अगर ड्रग्स में हमारा कौन सा नॉन मटेरियल ऑन, सबसे पहले तो ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद देखिए अगर हमारी बात यहाँ पे करती है ड्रग्स इज इनसाइड द रोड, ड्रग्स किस फॉर्म में है बाबू? प्लूरल। तो यहाँ पे भाग क्या दिया गया है? सिंगुलर। होगा, नो सर। ये भी गया। अब कूड़े कचरे तो होते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो होता है कूड़ा कचरा कभी एक रहता है कभी किसी जगह नहीं, यानी यहाँ से हम कह भी सकते हैं कि जो हमारे मटेरियल हो तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? प्लूरल फॉर्म में तो रहते हैं। जब वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, देखो तो यहाँ पे ड्रैग लिखा गया, तो कूड़ा कचरा तो एक तो नहीं होता, बहुत सारी मात्रा में रहती है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा चला गया। तो बच कौन गया सर? ये वाला सही है। देखिए बिल्कुल ड्रैग्स हमारा प्लूरल फॉर्म में, भाग भी क्या लिया? प्लूरल अपने साथ लिया ना, हाँ अपने साथ प्लूरल लिया, तो ये अपने साथ बाहर प्लूरल लिया, तो सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। नहीं ड्रग्स आर इनसाइड द रोड, रोड के किनारे क्या है वो पड़ा हुआ? कूड़े कचड़े हैं, कूड़े कचड़े देखे हो ना, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया। तो ये हमारे एक चीज और ये बता सकते हैं कि जो हमारे मटेरियल ऑन होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में पहले से होते हैं, पहले से, ठीक है ना। उसकी वजह से तुमसे पूछेगा कि बताओ बाबू वाटर का प्लूरल फॉर्म बताओ क्या होगा? नहीं वाटर तो है ही, प्लूरल फॉर्म इसका नहीं कि वाटर्स कर दोगे, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगली रूल की और बात करते हैं। अब देखिए अब आगे और रूल क्या कहता है, देखिए। और हम अगर रूल नंबर 2 की बात करते हैं तो रूल नंबर 2 हमें ये बताती है अगर हमें मटेरियल ऑन मिलता है तो मटेरियल ऑन अगर दिया हुआ रहे तो वो मटेरियल ऑन का सर एक चीज संभव है, क्या संभव है? उसका फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहाव। क्या होता है? बहाव। क्या होता है? संभव हो सकता है किसका? मटेरियल नाउन का। जैसे पानी है, पानी एक मटेरियल नाउन है, तो पानी का बहाव संभव है या नहीं है? पानी का बहाव संभव है, बहता है पानी की ना जी। अरे नदियाँ ने पानी है मान लो, तो नदी ने पानी है या कहीं पानी हम गिरा दिए तो पानी का होता है वहां से डुगार करके चल जाएगा ना, बहाव उसमें से हो गया संभव, पॉसिबल है बहाव। ये भी हमारा रूल कहता है कि फ्लो संभव इसमें हमारा है। क्या संभव है? इसमें फ्लो हमारा संभव है। कौन सा नॉन में? मटेरियल नॉन में फ्लो हम संभव करा सकते हैं। चलिए तो ये मटेरियल नॉन की कहानी थी, तो परिभाषा हो गया, कुछ रूल्स वगैरह बता दिए, बाकी कुछ एग्जांपल्स दे दिए। बाकी आप लोग एग्जांपल्स और सोचिएगा और लिखिएगा, हजारों एग्जांपल बहुत सारे हैं। अब चलते हैं आगे की नॉन पे। अगला नॉन आपका क्या है वो आप बता सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना। पीछे तक आवाज आ रहा है जी? आवाज पहुंच रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन पे, ठीक है। कौन सा नॉन की बात करने जा रहे हैं बाबू? एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहने का क्या समझते हो? और देखो नाउन के जो भी टाइप्स होते हैं उस टाइप्स का मीनिंग भी याद रखना। एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखाता है, कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। बदमाशी करोगे नहीं? चलो देखो इधर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताओ जी। एग्जांपल लगा दो रे छोटू। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल दीजिए। क्या रखा हो रखा तुम बताओ ना, पहले तुम बताओ, दूसरे पे मत डिपेंड रहो, काम खुद करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल देखा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, सैडनेस, चलिए सैडनेस। चलिए बैठ जाइए, आप स्टैंड अप होइए। अब बताइए कुछ एग्जांपल दीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। वीकनेस
वीकनेस। अच्छा तो भी सही है, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, देखिए अब आगे चलते हैं। जैसे कि मानो अभी फैन चल रहा है, तो फैन से क्या आ रही है? हवा आ रही है ना, अरे हवा आ रही है ना। तो बताओ कि जब हवा आ रही है, जब हवा को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, बट जो हमारा ये सेंस ऑर्गन है उसको वो महसूस कर रहा है कि नहीं कि हवा गर्म दे रहा है कि हवा ठंडा दे रहा है? तो महसूस करने का ये काम कर रहे हैं कि नहीं? तो हवा भी एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन हुआ या नहीं हुआ? अरे हो गया। अभी देखिए लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा ना है, तो हम लोग लाइट को देख रहे हैं, लाइट को देख रहे हो कि बल्ब को देख रहे हो? लाइट को हम लोग छू रहे हैं या इधर है, इधर किधर भी लाइट है उसको छू रहे हैं? नहीं ना। ऐसा होता है कि लाइट को सर पकड़ लिए, छू लिए, पकड़ कर रूम में गए और रूम में गए खोले तो रूम में पूरा लाइट आने लगा? ऐसा तो नहीं है। हम इसको अनुभव कर रहे हैं, नहीं इसको क्या कर रहे हैं? हम अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ से रोशनी क्या हो रही है? निकल रही है। समझे? जो भी लाइट हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आती है कि नहीं आती है? जैसे मान लो खाना बन रहा है, तो खाना बन रहा है तो उसमें से स्मेल कुछ न कुछ आएगा, कुछ न कुछ स्मेल, तो वो स्मेल को देख रहा है नहीं ना, उसको सिर्फ क्या किया? महसूस किया, तब क्या हो गया? वो हमें पता चल गया कि ऐसा मतलब कि वो चीजें है। तो ये सारी चीज क्या होते हैं बाबू? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या बनेगा परिभाषा? परिभाषा क्या बनेगा? इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? डेफिनेशन बनेगा कि अ नाउन that can neither be touched, ठीक है, neither be touched nor be seen, but neither be seen nor be touched, but can be felt, is called abstract। ये हो गया क्या चीज का डेफिनेशन? हो गया या नहीं हुआ? कोई दिक्कत है ना? अच्छा है ना? और सब बढ़िया। चलिए अब एग्जाम्पल से बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बात किया कि एयर, क्या मैंने बात किया? एयर हमारा है कि नहीं? चलो जैसे कि मान लो कि मिठाइयाँ है, मिठाइयाँ, तो मिठाई में जो स्वाद होता है तुम उसको देख पाते हो? उसको खाने के बाद ही बताते हैं कि ऐसा है कि वैसा है? नहीं, यानी कि मिठासा भी हम क्या करते हैं? जांचने के बाद यानी उसकी जब हमें फीलिंग महसूस जब उसको करते हैं, ये तो नहीं कि उसको देख लिए कि इतना मीठा है। मान लो कि तुमको एक समोसा दिया जाए, तो समोसा दिया जाए खाने के लिए, अब उसके अंदर क्या भरा? हम लोग इसको हमारी जानते तो है कि उसमें भरा जाता है आलू का चोखा, नहीं, लेकिन नॉर्मली मानो कि सामान्यतः उसमें क्या कर दिया जाए? एक समोसा बना जाए, उसमें खाली मिर्चा की बुकनी भर दिया जाए और तुमको दे दिया जाए, तुमको क्या खाना था? तो हम तो समझे कि तो भाई ये तो समोसा है, खाएंगे जब आराम से लेकर के, बट जब उसको खा लेंगे और जब वो जाएगा तब फिर वहां से अनुभव होगा कि भाई ये तो खाली क्या था? मिर्चा का बुकनी भरा हुआ इसमें मिल गया हमको। तो हम उसको अंदर देख तो नहीं रहे थे, लेकिन उसकी जब स्वाद हमने चखा तब मैंने फाइंड कर दिया ना। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि स्वाद भी होता है जो हमारा क्या में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन में है। मिठास हो, खटास हो या तीता वाला कोई भी चीज़ें हो, तो सारे के सारे क्या होते हैं बाबू? सारे के सारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट होता है। और मान लो किसी व्यक्ति की अच्छाई को दिखाना है, ऑनेस्टी को दिखाना है उसका, तो कोई व्यक्ति में तो झलकता तो नहीं है कभी कि ये व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितना अच्छा है, नहीं ना, दिखाई नहीं देता है। उसके नेचर को हम लोग फिर पहचानते हैं। इसके मेरी आदमी को देखने पता चल जाता है कि कितना ईमानदार है, नहीं ना। तो ईमानदारी भी बड़े क्या हमारा हो गया? क्या हो गया? एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। चलिए तो लिख सकते हैं, ऑनेस्टी लिख लो, बहुत सारा होता है, हैप्पीनेस लिख लो, और तुम लिख लो वीकनेस लिख लो, लाइट लिख लो,
क्या हो गए बाबू, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल से, बाकी एग्जांपल सब लोग बनाते रहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसमें भी कुछ रूल वगैरह होता है सर, रूल इसमें भी होता है, रूल होता है वही एक बता देते हैं, इसमें भी कुछ रूल जो होते हैं उस रूल के बारे में, ठीक है। इसका जो रूल कहता है वो ध्यान से समझिएगा कि अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ है, इफ गिवन अब्स्ट्रैक्ट नाउन देन नोट आर्टिकल इज यूज्ड, इसमें भी क्या करना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, ही करोगे नहीं ना, नहीं करोगे, चलो ठीक है, लिख लो आर्टिकल नोट यूज्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है, ठीक है रे। लिख लिया, देखो तो ये हुआ आर्टिकल नहीं प्रयोग कर सकते अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, ये जानते हो ये लगभग 95% तक हम इसका यूज नहीं करते आर्टिकल का इसमें, लेकिन हम 5% तक हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये कब यूज कर सकते हैं 5% तक सर, देखिए जब आर्टिकल का हम प्रयोग इसमें तब करेंगे, आर्टिकल इज यूज्ड कब करेंगे, जब व्हेन रेफर टू पार्टिकुलर, यानी कि पार्टिकुलर, जब इसका हम प्रयोग जब कब कर सकते हैं, जब कोई खास चीजों के बारे में हमको कहा जाएगा, बताया जाएगा, तब हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और लेकिन 95% केसेज में हम आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले नहीं करेंगे, लेकिन 5% केस में करते हैं जब ये रेफर क्या करता हो किसी पार्टिकुलर पहले, किसी पार्टिकुलर एनिमल्स, किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर पैलेस के बारे में इंडिकेट करता हो ये चीजें, तब हम क्या कर सकते हैं वहां पे यूज करते हैं। फिर देखिए और हम इसका कर सकते हैं रूल नंबर 3, जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमेशा क्या होता है बाबू, सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, और वो अपने साथ भाव भी क्या लेता है, हमेशा सिंगुलर रहेगा, जो जिस कैटेगरी में रहेगा उसी कैटेगरी के साथ अपना काम करेगा जी। देखिए तो जब इस सिंगुलर कैटेगरी में है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर जब हमारा नाउन रहेगा तो अपने साथ भाव भी क्या लेगा ये बाबू, सिंगुलर ही लेगा, ठीक है। चलो अब कुछ हम एग्जांपल पहचान करके बताना देते हैं, एग्जांपल में कौन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। मान लो कि एक प्रश्न है, उसमें 4 दिए गए ऑप्शन आपको, और आप बताइएगा कि इसमें से कौन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑप्शन मान लो कि ए मैंने लिखा है, ठीक है, ऑप्शन बी मैंने लिखा वाटर, ऑप्शन सी मैंने लिखा लव, ऑप्शन सी डी मैंने लिखा, ऑप्शन डी मैंने लिखा राम। चलो 4 ऑप्शन है ना बाबू, यस सर, 4 ऑप्शन दिए हम, बताओ कि इसमें से तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ इसमें है बाबू, लव है, हाँ जी, नो सर, राम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अरे बाबू लाल ये जानता है कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर है, पहले से खास ना हो गया छोटू, तो खास हो गया तो कुछ हो गया, प्रॉपर हो गया, देखो फाइंड करते हैं, फैन है ना बाबू, फैनमा क्या होता है, कॉमन है, क्या होता है ये कॉमन है, ये वाटर है ना, अभी बात किए थे ना, ये क्या हमारा है, मटेरियल, मटेरियल है या नहीं है, तब बच कौन गया, लव। प्यार तो कभी देखा है, मैं तुमसे इतना प्यार कितना करता है जो कोई समझ में ना आता, दिखाओ कहाँ है भाई प्यार, नहीं प्यार कहाँ है उसको दिखाओ, तो कहता है कुछ ही कि इतना करते हैं, तो बहुत ज्यादा करते हैं, कहते हो सुनो, लेकिन कभी होता देखो जी प्यार को देखो पकड़ के रख ले हैं, तो एक फीलिंग है, नहीं जी वो फीलिंग है। एक्चुअली में जो हमारा लव होता है वो किसके साथ होता है हमारा, एक्चुअली जो हमारे वास्तविक में अगर कहा जाए तो वो हमारे फादर और मदर से हो सकता है, और अनदर व्यक्ति से नहीं होता है लव, ये होता है लव की परिभाषा। लेकिन तुम लोग लव को कहीं और डिफाइन करने में लगे रहते हो, नहीं एक्चुअली में वास्तव में प्रेम जो एक ऐसा वर्ड है, वो प्रेम हमारी माता पिता से बढ़कर और किसी से नहीं हो सकता है। सबसे बड़े प्रेम हमारी जो होती है वो अपने माता पिता से ही होता है। बाकी जो और दूसरे से कहते हो कि
मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, जो कुछ बोलते हो आई लव यू सब, आंखें चार वो सब सही चीजें नहीं है। वो ओनली ऑन एक अट्रैक्शन जो होता है ना, वो चीजों वो होती है। वास्तविक में उसको ये कहा जाता है। एक्चुअली में जो हमारा ये है लव जो होने वाली चीज है, वो हमारे किसके साथ होते हैं? पेरेंट्स, मदर फादर। इससे अच्छा प्रेम हमें कोई करेगा ही नहीं दुनिया में, ठीक है ना। तो ये चीज हमारा क्या हो गया? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल्स हो गए, पहचानने के लिए भी जान ही गया। बताओ ऐसे अगर लिखा जाए तुमको कि बताओ ये हेट, बताओ हेट कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। हेट मींस क्या होता है? नफरत करना। नफरत को देख तो नहीं सकते हैं, कोई हमसे कितना करता है उसके बारे में हम जान सकते हैं, वो बता सकते हैं। तब वो चीजें हमारे हेट जो हमारा वो किस नाउन में आता है बाबू? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है। ये लव का क्या है? अपोजिट है, ठीक है। तो ये सारी चीज लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोग की यहीं तक रहता है, और बाकी की क्लास अगले वीडियो में आपकी मिलेगी और अगली टॉपिक पे।